हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो क्या हालचाल है जी, क्या है, कैसे हैं सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, है ना जी। तो बढ़िया है जी। हमारा चल रहा था लोक, संत और संप्रदाय। संप्रदाय हमने पूरे पढ़ लिए थे, लोक संत हम पढ़ रहे थे। लोक संत में हमने पीपा जी के बारे में पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। राधे राधे जी, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तो बाकी आगे के जो हमारे लोक संत हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे हम बात करें संत धन्ना जी की। संत धन्ना जी, संत धन्ना जी से देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि ये क्या है, निर्गुण संत है। तो निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं, निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं जी धन्ना जी। फिर इनका जो जन्म है उनसे प्रश्न पूछा गया है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इनसे पूछा गया है वो है राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और एनसीईआरटी की जो 10th क्लास की बुक है उसमें भी मेंशन है कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसे जाता है, तो भाई धन्ना जी को जाता है, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो जन्म ध्यान रखने ना, इनका जन्म हुआ है जी धुवन गांव। और धुवन गांव कहाँ है, टोंक में। कब हुआ है, 1415 को। तो 1415 को बैसाख, ये भी ध्यान रख लेना, बैसाख कृष्ण अष्टमी को। तो बैसाख कृष्ण अष्टमी को धुवन गांव, धुवन टोंक में इनका जन्म हुआ है, जाट परिवार में। तो ये जाट परिवार के थे, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन या भक्ति आंदोलन, तो धार्मिक भी हो सकता है और भक्ति आंदोलन, दोनों ऑप्शन में दिए हो सकते हैं। आंदोलन के शुरुआत का श्रेय किसे जाता है, तो शुरुआत का श्रेय जाता है जी धन्ना जी को। धन्ना जी के द्वारा ही राजस्थान में जो है भक्ति आंदोलन या धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है, ठीक है। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक, आंदोलन के जनक माने जाते हैं जी धन्ना जी, धन्ना जी। तो भक्ति आंदोलन के जनक है धन्ना जी। और ये जो है वो एक रहस्यवादी संत है, विष्णु के भक्त हैं जिन्हें माना जाता है। तो रहस्यवादी कवि या विष्णु के भक्त भी इन्हें माना जाता है। शिष्य का, ये किसके शिष्य है, तो ध्यान रखना इनके गुरु का नाम है जी रामानंद जी। गुरु का नाम क्या है, रामानंद जी, जबकि इनके पिता का नाम ध्यान रखना रामेश्वर। तो पिताजी रामेश्वर है और गुरु कौन है जी, रामानंद जी हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक, प्रवर्ता, इन्हें ही माना जाता है, ठीक है। रहस्यवादी कवि हैं। एक्चुअली इन्होंने अपने घर में रखा अनाज जो है गरीब साधुओं में बांट दिया, खेत में बिना अनाज के हल चलाया और फिर भी फसल हो गई, ठीक है। तो इसलिए इनको लोग संत के रूप में जाना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति को इन्होंने जबरन खाना भी खिला दिया था। और इसीलिए एक कथा प्रचलित है कि धन्ना जाट का हिरसा हेत, बिना बीज के निपजा खेत। कि धन्ना जाट का हरि से इतना हेत है कि बिना बीज के ही उन्होंने खेत को उगा दिया। तो ऐसा माना जाता है। संत धन्ना जी जो है राजस्थान छोड़ के बनारस चले गए थे, रामानंद के शिष्य बने वहीं जाकर, और अपने गुरु रामानंद के कारण ही ये निर्गुण उपासक हुए। निर्गुण भक्ति की आराधना इनके द्वारा की गई। इन्होंने, गुरु रामानंद ने इन्हें घर पे रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। बाद में ये अपने पिता की जो कृषि का व्यवसाय था वही करते रहे। तो आजीवन इन्होंने कृषि कार्य किया, भिक्षा मांगकर इनके द्वारा नहीं खाया गया। भक्तमाल की टीका और पन्ना की पर्ची से ऐसा भी लिखा गया है कि धन्ना मूर्ति पूजक भी थे और वो विष्णु के अनुयायी थे,
ठीक है। तो पहले वो मूर्ति पूजा करते थे, जब उनको रामानंद के संपर्क में आए तो रामानंद जी की प्रेरणा से वो निर्गुणी उपासक बन गए। इनके द्वारा रचित पद भी ध्यान रखना, धन्ना जी की आरती। तो इनके द्वारा रचित पद कौन सा है? धन्ना जी की आरती। धन्ना जी की आरती ये इनके द्वारा रचित पद है, जिसमें इनके शिष्यों का संकलन है, इनके उपदेशों का संकलन है। इनके 3 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में भी दिए गए हैं। इनका जो मेला है वो टॉक में बढ़ता है और इनके सबसे ज्यादा जो अनुयायी हैं वो पंजाब क्षेत्र में है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने धन्ना जी की भक्ति भाव के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख भी किया है। ये मेंशन कर लेना कि भाई सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु, और मैंने बताया था सिख परंपरा अपने तो कौन थे? तो 5वें गुरु गुरु तेग के द्वारा, अर्जुन तेग देव के द्वारा, ठीक है। किसमें? तो भाई इनकी जो शिक्षाएं थी या इनका भक्ति भाव था उसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख भी किया है। तो अर्जुन देव के द्वारा धन्ना जी का उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि संत की जो भक्ति भाव का उल्लेख अर्जुन देव के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। परमहंस मंडली इनके द्वारा स्थापित की जाती है। तो परमहंस मंडली का संबंध भी किससे है? इन्हीं से है। तो परमहंस मंडली इनके अनुयायियों द्वारा स्थापित की गई है, ठीक है। तो परमहंस मंडली ध्यान रख लेना। इनका जो है मंदिर और पैनोरमा दोनों ही कहाँ है? तो भाई इनका मंदिर भी और इनका पैनोरमा भी दोनों ही धुवन गांव में है, और धुवन गांव में ही इनका जन्म हुआ था। और ये कहाँ पर है? टोंक है। और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न इनका ध्यान रखना है आपको, वो क्या ध्यान रखना है कि भाई राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं धन्ना जी और भाई धुवन गांव। ये 2 शब्द ध्यान रख लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपना प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आराम से इसको अपने को करना है, ठीक है जी। तो ये दोनों अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है जी। अगली हम बात करें कवि दुर्लभ जी। कवि दुर्लभ जी, देखिए ये बहुत छोटे छोटे से कवि हैं, श्लोक संत हैं, ज्यादातर इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो 2-3 बातें हैं जो इनके लिए लिख सकते हैं। पहले तो ध्यान रखना ये सगुण भक्ति धारा से संबंधित है, सगुण भक्ति धारा से संबंधित संत हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। तो राजस्थान, इनका उपनाम क्या है? राजस्थान का नरसिंह, और यही प्रश्न पूछा गया है। तो राजस्थान का नरसिंह इन्हें कहा गया है, राजस्थान का नरसिंह इन्हें कहा गया है। ये अपने को ध्यान रखना है। इनके द्वारा ये क्या माने जाते हैं? तो भाई नरसिंह के अवतार भी माने जाते हैं। तो नरसिंह के अवतार जिनके द्वारा हिरण्यकश्यप का वध किया गया था, नरसिंह का अवतार यानी नर और सिंह का मिला जुला जो रूप होता है वो ध्यान रखना है। और इनके द्वारा एक पंथ स्थापित किया गया था, नरसिंह पंथ। तो इनके द्वारा जो स्थापित पंथ था वो था, स्थापित पंथ वो है जी नरसिंह पंथ। तो नरसिंह पंथ जो है वो इनके द्वारा स्थापित किया गया एक पंथ था। इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? वागड़ क्षेत्र में। देखो ये नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत सारा कंटेंट लिखने की आदत होती है, तो ध्यान रखना। इनका जन्म 1669 में जो है वो हुआ था, कहाँ पर? वागड़ क्षेत्र में। और ये जो है वागड़ क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। इनका कार्य क्षेत्र भी कहाँ है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इनका कार्य क्षेत्र भी माना जाता है जी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है वो इनका कार्य क्षेत्र माना जाता है,
ठीक है। तो कार्य क्षेत्र भी अपने को ध्यान रखना है। इन्हें बांगड़ के आदिवासियों में आध्यात्मिकता का संचार करने के लिए भी जाना जाता है। श्री कृष्ण के ये उपासक थे। तो स्पेशली अगर हम बोले तो कृष्ण भक्ति या कृष्ण के ये उपासक माने जाते हैं, ठीक है जी। और जो बांगड़ के आदिवासी थे, बांगड़ के आदिवासियों में आध्यात्मिकता का संचार इनके द्वारा किया गया कि जो बांगड़ के आदिवासी हैं उनमें नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास हो। इसके लिए कवि दुर्लभ जी में एक चीज विशेष रूप से ध्यान रख लेना, इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। बस अगर ये भी ध्यान रख लोगे तो संभवतः यहीं से प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। अगले जो हमारे संत हैं वो है संत रैदास, जिन्हें आप सब जानते हो ना जी। संत रैदास, बोले नहीं जानते मैडम तो भाई जान लो। संत रैदास या रविदास भी इनका नाम मिलता है। क्यों जानते हैं कि भाई मीराबाई के गुरु थे, इनकी छत्री हमने पढ़ी थी ना। तो पहले तो ध्यान रखना इनका जन्म कहाँ था, काशी में। तो काशी में इनका जन्म हुआ है सीर गोवर्धनपुर में। तो जन्म हुआ है सीर गोवर्धनपुर, और सीर गोवर्धनपुर कहाँ है जी, काशी में है। तो काशी में इनका जन्म हुआ था कब, 1388 में, ठीक है। ये 88 है, अब इसे क्या बोलते हैं, 98 नहीं 88 कहते हैं, 88 ध्यान रखना। पिता का नाम है संतोख दास, माता का नाम है कलसा देवी। बट इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अपने को ध्यान रखना है कि ये जाति से चमार थे, ठीक है। तो इनकी जाति क्या थी, चमार। ये प्रश्न अपने को ध्यान रखना है। किसके शिष्य थे, तो इनके गुरु कौन थे, रामानंद जी। गुरु थे जी रामानंद जी, इनके गुरु थे। और ये किसके गुरु थे, तो ये मीराबाई के गुरु थे। पत्नी का नाम क्या था जी, लोना। पत्नी का नाम क्या था, लोना। देखो कितना बढ़िया नाम था पत्नी का, लोना की लोना। तो मृत्यु का हुई, मृत्यु भी इनकी वाराणसी में हुई। तो मृत्यु ध्यान रखना वाराणसी या बनारस, मृत्यु वाराणसी या इसे वाराणसी को ही बनारस कहते हैं। कब हुई थी, 1538 में, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी रचना के बारे में तो इनकी वाणी या रचना ध्यान रखना, जिसे कहते हैं रैदास की पर्ची। तो इनकी वाणी या रचना है रैदास की पर्ची, वाणी या रचना है जी रैदास की पर्ची। और रैदास की पर्ची जो है उसमें क्या है, तो इसमें इनके उपदेशों का संकलन है। तो इसके उपदेशों का संकलन या संग्रहण जो है रैदास की पर्ची में किया गया है, ठीक है जी। फिर ध्यान रखना कि इनके द्वारा जो चित्तौड़ की झाली रानी थी ना, उनके निमंत्रण पर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग आए, तभी ये मीरा इनकी शिष्य बन गई थी। पीपा पर्ची से भी जानकारी मिलती है कि रैदास जो थे वो रामानंद और कबीर के साथ गागरोन भी आए थे। ये जरूर लिख लेना कि भाई रैदास जो है, ऐसे फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं हमें याद होते नहीं है, क्योंकि हम तो मीरा जी को ही जानते हैं। तो ध्यान रखना संत रैदास जो है वो रामानंद और कबीर के साथ गागरोन आए थे। संत रैदास रामानंद व कबीर के साथ गागरोन आए थे। और ये जानकारी कहां से मिलती है, तो भाई पीपा की पर्ची में मिलती है। पीपा की पर्ची में ये जानकारी मिलती है। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा पीपा की पर्ची में, बट ध्यान रखना ये गागरोन भी आए थे। इनकी छतरी भी बनी हुई है क्या, बिल्कुल। तो भाई इनकी शिष्या थी, ये मीरा के गुरुजी थे, मीरा के गुरु थे। और इनकी जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। तो इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये 2-3 बार हमने पढ़ लिया है फैक्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। और चित्तौड़गढ़ में दुर्ग में जो इनकी छतरी बनी हुई है मीरा मंदिर के सामने है, 4 खंभों की छतरी है, ठीक है। तो भाई 4 खंभों की छतरी है, और मीरा मंदिर के सामने बनी हुई है, मीरा मंदिर के सामने स्थित है। और रैदास की छतरी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है जी। इनकी एक शिष्या कौन थी, जो चित्तौड़ की झाली रानी थी, जिनके निमंत्रण पर ही ये
चित्तौड़ आए थे और फिर यहीं पर ये किससे मिले थे जी, मीराबाई से मिले थे। इनके कई सारे भजन जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किए गए हैं। तो इनके भजनों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान रखना, इनका पैनोरमा बन रहा है चित्तौड़ी खेड़ा के पास, ठीक है। तो इनका पैनोरमा अभी बन रहा है, बना नहीं है। देखो आजकल लगभग सभी लोक देवता या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के पैनोरमा बनाए जा रहे हैं। तो संत रैदास का पैनोरमा, संत रैदास का पैनोरमा, और इनका जो पैनोरमा है वो कहाँ बन रहा है, तो ध्यान रखना चित्तौड़ी खेड़ा। चित्तौड़ी खेड़ा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास है। तो चित्तौड़ी खेड़ा और ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास है चित्तौड़ी खेड़ा। वहां पर अभी बना नहीं है, बन रहा है, जमीन आवंटित हो चुकी है, बाकी अभी नहीं है बना हुआ। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इनके बारे में 2-3 चीजें विशेष रूप से ध्यान रख लेना। एक तो भाई इनका पैनोरमा जिस पे बात चल रही है, और एक ध्यान रख लेना चमार जाति है, इनके गुरु कौन है और ये किसके गुरु हैं, ठीक है। एक तो ये, और रामानंद और कबीर के साथ गागरोन आए थे, और रैदास की पर्ची। बस ये 3-4 फैक्ट ध्यान रख लेना। तो रैदास से इतना ही पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण महिला संत है जी मीराबाई। तो मीराबाई से प्रश्न पूछे जाते हैं और मीराबाई को अपने को अच्छे से पढ़ना है। तो इनको थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं मीराबाई को। मीराबाई के बारे में शायद इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये भारत की महान संतों में से एक है, जिन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ। पहले कुर्ती मेड़ता में आता था, अब ब्यावर में आता है। बैसाख शुक्ल तृतीया को ये कवित्री भी थी, गायिका भी थी, अनन्य कृष्ण भक्ति थी। इनका बचपन का नाम तेमल था, माता थी कसूब कंवर, पिताजी जो थे इनके वो थे रतन सिंह राठौड़, दादा थे जी राव दूधा। जब 3 साल की थी माता जी की डेथ हो गई, ठीक है। और फिर इनके दादा इनको मेड़ता लेकर गए थे पालन पोषण के लिए, और जब इनका पालन पोषण मेड़ता में हुआ उसी समय अपनी दादी को देखकर इनके कृष्ण में अनन्य भक्ति जाग गई थी। मीरा जी जो है उनका विवाह राणा सांगा के जो पुत्र थे भोजराज उनके साथ हो गया था, ऐसा 1516 के आसपास। और राणा सांगा ने बाद में इनकी कम उम्र में ही जो भोजराज की डेथ हो गई थी, राणा सांगा ने मीराबाई उसके बाद अपने कृष्ण को अपने पति के स्वरूप में पूजने लगी थी। मीरा के लिए उन्होंने चित्तौड़गढ़ में कंवर पदा के महल भी बनवाए। पति भोजराज के निधन के बाद जो खातोली का युद्ध हुआ था हमने पढ़ा है, उसमें भोजराज का निधन हो गया था। वो पूरी तरीके से कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। उनके जो देवर थे विक्रमादित्य, उन्हें कई तरीके से प्रताड़ित किया गया, जो आपने अब तक पढ़ा भी है। जहर का प्याला पिलवाया गया, शाप से कटवाया गया, ये सब। तो प्रताड़ना के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी भक्ति में लीन रहती थी। हाँ, उसके बाद जो है वो चित्तौड़ छोड़कर मेड़ता, फिर मेड़तावर से वृंदावन चली गई। वृंदावन में उनके द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना की गई जिसको दास दासी संप्रदाय कहा जाता था। बाकी उन्होंने फिर अपना जो जीवन है वो द्वारिका में बिताया, और अंतिम समय में ऐसा माना जाता है कि जो द्वारिका के रणछोड़ जो मंदिर था, उस रणछोड़ मंदिर में श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उसमें वो समा गई थी, उनमें ब्रह्मलीन हो गई थी, उनकी डेथ नहीं हुई थी। कई सारे उनके मंदिर हैं और इसके अलावा कई सारी उनकी कृतियां हैं, जैसे नरसिंह वो नानी बायरो मायरो, नरसिंह जी मैतारी हुंडी, गीत गोविंद टीका, रुक्मणी मंगल, राग सोठा, सत्यभामानु रूसणो, मीरा की गरीबी, ठीक है। ये सब बहुत, मीरा की खुद की जीवनी, नरसिंह जी रोमायरो काफ़ी प्रसिद्ध है। आज भी गाँव में नरसिंह जी रोमायरो चलाया जाता है। इनकी भक्ति सगुण भक्ति थी, कृष्ण की बहुत बड़ी अनन्य भक्ति, माधुर्य भाव में उनकी भक्ति करती थी, ठीक है। मारवाड़ी और ब्रज भाषा में उनकी जो रचनाएं हैं उनका संकलन पाया जाता है। गुरु उनके रैदास थे, जबकि प्रारंभिक गुरु गजाधर गुर्जर जी थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में, उनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें हमें इनके बारे में ध्यान रखनी है, एक एक करके बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि भाई मीराबाई बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो ध्यान रखना 16वीं शताब्दी की सदी की भारत की महान लोक संत, कवियत्री व कृष्ण भक्त मानी जाती है। कृष्ण भक्त मानी जाती है, सगुण भक्ति से संबंधित थी क्योंकि कृष्ण की भक्ति करती थी। इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम है जी राजस्थान की राधा। तो राजस्थान की राधा इनका उपनाम है, ठीक है। जन्म कब हुआ? तो जन्म ध्यान रखना कुड़की में। तो जन्म हुआ था 1498 में, 1498। इस दिन देखो डेट पहले नहीं होती थी, तिथि ध्यान रखना बैसाख शुक्ल द्वितीया को, बैसाख शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर जी? कुड़की में। कुड़की पहले मेड़ता में आता था, अब आता है जी ब्यावर में। तो हम तो वर्तमान की बात करेंगे कि वर्तमान में कहाँ आता है जी? ब्यावर में इनको देखा जाता है। फिर इनके बारे में कुछ बेसिक चीजें, जैसे इनका बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था पेमल। बचपन का नाम था जी पेमल। माता का नाम और पिता का नाम क्या था? तो भाई इनके पिताजी का नाम था रतन सिंह राठौड़, ठीक है। तो पिता थे जी रतन सिंह राठौड़, पिता रतन सिंह राठौड़। माता थी, माता कौन थी इनकी? तो ध्यान रखना कसुब कंवर। कौन थी जी? कसुब कंवर। पिता कहाँ के जागीरदार थे? तो पिता ध्यान रख लेना बाजोली के जागीरदार थे, बाजोली के जागीरदार थे। दादा कौन थे? दादा थे दी राव दूधा। पति कौन थे? भोजराज। किसके पुत्र थे? राणा सांगा के, राणा सांगा के पुत्र थे, जिनकी खातोली के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। खातोली के युद्ध में मृत्यु हो गई थी कम आयु में, ठीक है। इनका लालन पालन कहाँ हुआ? लालन पालन हुआ था जी मेड़ता में, क्योंकि 3 वर्ष की आयु में माता की मृत्यु हो गई। तो माता जी की डेथ हो गई, तो फिर वही इनके दादा इनको मेड़ता लेके आ गए थे, वही इनका पालन पोषण भी किया गया था। जो विवाह के बाद पति की अल्पायु में मृत्यु के बाद, अल्पायु में मृत्यु के बाद पूर्णतः कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। अब ये लिखने की नहीं है कि कृष्ण को अपना पति मान लिया था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब ये सब चीजें याद करने की होती है, ये लिखने की नहीं होती, ठीक है। तो ध्यान रखना लीन हो गई थी। और फिर बाद में ये जो है विक्रमादित्य से प्रताड़ित होकर, ये ध्यान रखने की जरूरत है, वृंदावन चली गई थी, ठीक है। तो पहले वृंदावन चली गई, वृंदावन से कहाँ गई? तो वृंदावन से ध्यान रखना द्वारिका गई, और द्वारिका वृंदावन में ही इन्होंने क्या किया? तो वृंदावन चली गई और वृंदावन में ही दास दासी संप्रदाय, ये विशेष रूप से ध्यान रख लेना, दास दासी संप्रदाय की स्थापना की, संप्रदाय की स्थापना की। और अंतिम समय इनका कहाँ बीता? तो भाई अंतिम समय ध्यान रखना, अंतिम समय में रणछोड़ मंदिर, रणछोड़ मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। और ये रणछोड़ मंदिर जो है वो कहाँ पर है? डाकोर जगह है गुजरात में, वहां पर। तो ये डाकोर गुजरात में जगह है, वहां पर। और ये कब की बात है? तो ध्यान रखना ये बात है 1547 की। अब देखो यहां से सामान्यतः कम प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं इनकी रचनाओं वगैरह के बारे में, जो अब हम आगे डिस्कस करने
वाले हैं। तो वहां से प्रश्न जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। पहले ध्यान रखना कि इनके मंदिर कहाँ कहाँ पर है जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। चार भुजानाथ मंदिर या मीरा मंदिर, तो प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर चार भुजानाथ मंदिर, या इसी को कहा जाता है जी मीरा मंदिर। तो मीरा मंदिर या चार भुजानाथ मंदिर कहाँ पर है? तो भाई मेड़ता नागौर में है। मूलतः कृष्ण मंदिर है और इसका पुजारी जो होता है चमार होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मूलतः कृष्ण मंदिर है, मूलतः कृष्ण मंदिर है। निर्माण कराया गया था जी राव दूदा के द्वारा। राव दूदा कौन थे? इनके दादाजी थे। निर्माण राव दूदा के द्वारा ने करवाया था। किसके लिए? कि भाई मीरा जी यहाँ पर पूजा कर ले। तो राव दूदा ने मीरा के लिए करवाया था, मीरा के लिए निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका पुजारी कौन होता है? तो पुजारी होता है जी चमार जाति का, चमार जाति का इसका पुजारी होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा ध्यान रखना दूसरा मंदिर कहाँ था? मीरा मंदिर, वो चित्तौड़गढ़ में था। तो मीरा मंदिर या कृष्ण मंदिर चित्तौड़गढ़, तो मीरा या कृष्ण मंदिर मंदिर चित्तौड़गढ़, और ये कहाँ पर है जी? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ में भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। मंदिर का निर्माण मीरा के ससुर राणा सांगा ने करवाया था। ठीक है, तो राणा सांगा ने करवाया था, इसीलिए इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, मीरा के ससुर राणा सांगा ने करवाया था, राणा सांगा द्वारा निर्माण कराया गया था। और मीरा महोत्सव यही बनाया जाता है। तो जो मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है ना हर साल, वो मीरा महोत्सव यहीं पर बनाया जाता है इसी मंदिर में। एक मंदिर है जी मीरा मंदिर, वो है वृंदावन में, मीरा मंदिर। और ये मीरा मंदिर जो है वो कहाँ पर है जी? वृंदावन में। तो वृंदावन में भी एक मीरा मंदिर बनाया गया है। मीरा स्मारक कहाँ है? राव दूदागढ़ मेड़ता में। तो मीरा स्मारक कहाँ है? मीरा स्मारक राव दूदागढ़, दूदागढ़ मेड़ता नागौर में, मेड़ता नागौर में। तो स्मारक भी ध्यान रखना ये सारे। इसके अलावा एक मीरा मंदिर भी है, वो जयपुर में है। मीरा मंदिर भी कहते हैं इसे लालजी का मंदिर भी कहते हैं, और इसे जगत शिरोमणि मंदिर भी कहते हैं, जगत शिरोमणि मंदिर भी कहा जाता है। और ये कहाँ है जी? आमेर जयपुर में, आमेर जयपुर में। तो ये भी मीरा से संबंधित मंदिर है, इनको भी ध्यान रखना है। तो भाई ये मंदिरों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं प्रमुख रचनाएं, कि मीरा जी की प्रमुख रचनाएं और रचनाओं से प्रश्न पूछे गए हैं, जाएंगे तो है ही, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछे भी गए हैं। कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं? तो इनके जो भी भक्ति भाव से संबंधित मिलते हैं, पदावली, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी पदावली। पदावली इनकी सबसे प्रमुख रचना है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय रचना है। टीका राग गोविंद, टीका राग गोविंद, टीका राग गोविंद। टीका मतलब होती है किसी बुक का टिप्पणी लिखना। ठीक है, तो टीका राग गोविंद जो है गीत गोविंद की टीका है। ये क्या है जी? गीत गोविंद की टीका है, गीत गोविंद की टीका है। ठीक है, फिर ध्यान रखना नरसी मेहतारी हुंडी, तो नरसी मेहता नी हुंडी, री नहीं है, ठीक है, हुंडी, नरसी मेहतारी हुंडी। ठीक है, ये रुक्मणी मंगल, राग सोरठा के पद, राग सोरठा के पद, रुक्मणी मंगल, मंगल, मीरा की गरीबी। ठीक है, तो भाई मीरा की गरीबी भी इसकी ही रचना है, मीरा की गरीबी। जिसके पास कृष्ण की भक्ति हो वो गरीब कैसे हो सकता है? तो मीरा की गरीबी। एक जो पूछी जाती है सत्यभामा रू नूसणो। ठीक है, सत्यभामा जी, भामा जी नो। अब देखो ये मारवाड़ी में है तो बोला ऐसे जाता है नो रूसणो,
रूसणु। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछी गई है भाई मीरा की जीवनी, और मीरा की जो जीवनी है उसका नाम है जी नरसिंजीरो मायरो। कभी टाइम मिले ना तो ये देखना, ये देखने वाली भी बहुत अच्छी है। इसके कई सारे वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मूवी की तरह आती है, हमने तो देखी है वीडियो कैसेट में। तो ये मीरा जी की जीवनी है नरसिंजीरो मायरो। इसको ध्यान रखना किसके द्वारा लिखित है, तो लिखी गई है जी रतन खाती के द्वारा। किसके द्वारा? रतन खाती के द्वारा लिखी गई है। नरसिंजीरो मायरो बहुत आज भी इसको यूज किया जाता है। मीरा की जो भक्ति है वो कैसी है, तो भाई इसकी भक्ति है माधुर्य भाव की, माधुर्य भाव की भक्ति है। माधुर्य भाव मतलब क्या होता है कि सगुण भक्ति है, ठीक है। तो माधुर्य भाव की सगुण भक्ति है, और आपको ध्यान रखना ये कृष्ण को अपना पति मान के पूजा करती थी। भाषाएं क्या हैं, तो भाई या तो मारवाड़ी में या ब्रज भाषा में इनके द्वारा साहित्य लिखा गया था। तो इनका जो भाषा है साहित्य की वो है मारवाड़ी या ब्रज भाषा, मारवाड़ी व ब्रज भाषा में साहित्य लिखा गया था। तो ये इनकी रचनाएं हैं। नरसिंजीरो मायरो और सत्यभामानु रूसणु, ये दो तो विशेष रूप से ध्यान रख लेना, पूछी जाती है, जो अंडरलाइन की हुई है। अब इनके गुरु की बात करें तो इनके भाई बहुत सारे गुरु थे। पहले ध्यान रखना प्रारंभिक गुरु, ठीक है। तो गुरु, प्रारंभिक गुरु थे राज पुरोहित चंपा जी, राज पुरोहित चंपा जी, राज पुरोहित चंपा जी इनके प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं। धार्मिक गुरु कौन थे? गजाधर गुजर गोड़। तो धार्मिक कौन थे? गजाधर गुजर गोड़, गजाधर गुजर गौड़, गजाधर गुजर गौड़ जो थे वो इनके धार्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? परशुराम आचार्य। तो आध्यात्मिक गुरु परशुराम आचार्य, परशुराम आचार्य। बोले मैडम हमने ये तो सुने ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सुने और प्रश्न पूछ लिया तो और जीवन में गुरु, संत जीवन में गुरु थे जी रैदास। तो संत जीवन के गुरु थे रैदास जी। तो संत जीवन में रैदास जी, और बाकी आध्यात्मिक गुरु, धार्मिक गुरु, ये सब भी अपने को ध्यान रखने हैं। मारवाड़ के जो मेवाड़ के महाराणा था उदय सिंह ने, मेवाड़ की गद्दी पे जब वो बैठे थे तो उन्होंने सूरदास चंपावत को भेजा था कि भाई आप जाओ और मीराबाई को वापस लेके आओ, ठीक है। तो मीराबाई को वापस लेने के लिए उन्हें द्वारका भेजा, लेकिन मीना जी ने कहा कि नहीं, मैं तो कृष्ण भक्ति में ही लीन रहूंगी, अब मुझे कहीं भी नहीं जाना है। इन पे जो है डाक टिकट जारी किया गया है। राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक महिला है जिन पे डाक टिकट जारी हुआ था। तो ध्यान रखना इन पे डाक टिकट भी जारी हो गया, डाक टिकट जारी हो चुका है। ये तो बहुत पहले जारी हो चुका था 1952 में, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। फिर इनको ध्यान रखना एक सिक्का भी इन पे जारी किया गया था। तो डाक टिकट प्लस सिक्का तो अभी रिसेंटली जारी किया गया था, और ये सिक्का जो है 525 रुपए का एक सिक्का था। 515वीं जो जयंती थी मीराबाई की, उसके उपलक्ष्य पे जारी किया गया था। हर साल मीरा महोत्सव होता है, चित्तौड़गढ़ में होता है, आश्विन पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। तो यही लिख लो आश्विन पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है मीरा महोत्सव। तो मीरा जी सबसे महत्वपूर्ण महिला संतों में से मानी जाती है, इनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब मीराबाई की तरह ही अन्य महिला भक्त भी है, तो अन्य महिला संत भी है जिनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं गौरीबाई, गौरीबाई, अब इनके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दो दो तीन तीन फैक्ट है, इनके उपनाम है या टू द पॉइंट जहां से प्रश्न ध्यान रखने हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? पहले तो ध्यान रखना ये सगुण भक्ति की संत है, सगुण भक्ति की संत है, कि महिला लोक संत है। इनका उपनाम क्या है? इनको कहा जाता है जी वांगड़ की मीरा। इनका उपनाम है जी वांगड़ की मीरा। तो वांगड़ की मीरा इनका
उपनाम है। तो वांगड़ की मीरा, इनको ध्यान रखना है। इन्हें कई जगह मीराबाई का अवतार भी कहा जाता है। तो मीराबाई का अवतार बोलो या हम इन्हें वांगड़ की मीरा बोले, दोनों ही क्या है, इनके नाम है। ये आपको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वांगड़ की मीरा किसे कहते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो ध्यान रखना डूंगरपुर में एक नागर ब्राह्मण परिवार में। तो जन्म कहाँ हुआ है, डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में, नागर ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। कृष्ण की भक्त थी, अपने कृष्ण को अपने पति के रूप में ये भी पूजती थी। सेम मीरा जी की जैसी कहानी है, बचपन में विधवा हो गई थी और इनको मीरा बाई जी जो है मीरा की तरह कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी आराधना करती थी। हाँ, इनकी एक रचना है कीर्तन माला, वो ध्यान रखना, रचना कीर्तन माला, कीर्तन माला इनकी एक रचना है। तो सेम मीरा जी की जैसी कहानी है, लेकिन ये वांगड़ क्षेत्र की थी तो इन्हें वांगड़ की मीरा कहा जाता है। काशी में ही जो है ये भी श्री कृष्ण की मूर्ति में ब्रह्मलीन हो गई थी। तो भाई ये आपको ध्यान रखना है, काशी में श्री कृष्ण की मूर्ति में या श्री कृष्ण में ब्रह्मलीन हो गई थी। तो सारी कहानी आपको लग रहा होगा मीराबाई जैसी है, तो भाई इसीलिए इन्हें वांगड़ की मीरा कहा जाता है। इनका जो मंदिर है उसे कहते हैं बाल मुकुंद मंदिर। तो इनका मंदिर ध्यान रखना, और इसी से प्रश्न पूछा गया है मंदिर, और मंदिर है जी बाल मुकुंद मंदिर। किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बाल मुकुंद जो मंदिर है इसका निर्माण डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह के द्वारा कराया गया था डूंगरपुर में। तो ध्यान रखना 1829 में डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह के द्वारा, शिव सिंह ने करवाया था। तो भाई ये फैक्ट पूछा जा चुका है। तो शिव सिंह के द्वारा डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण कराया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहीं पर है हटकेश्वर महादेव का मंदिर, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो गौरीबाई जी को अपने को ध्यान रखना है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके से एक कर्माबाई को ध्यान रखना है। और कर्माबाई का भैया, कर्माबाई को जानो ना जानो लेकिन उनका भजन जरूर जानते होंगे और गुनगुनाते होंगे। कर्माबाई बोले मैडम नहीं जानते, हम नहीं जानते, सुना दूं भजन, सुना दूं भजन, फिर याद आ जाएगा। थाली भर के लाई रखी चिड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम धनी, जीमा वह बेटी जाट की। तो भैया जाट की जो बेटी है ना, वो बेसिकली कौन है, तो ये जाट की बेटी का ही नाम कर्माबाई है, ठीक है। तो कर्माबाई कौन है, सगुण महिला, सगुण भक्ति की महिला लोक संत है, भक्ति की महिला लोक संत है। नाम क्या है जी, कर्माबाई। तो कर्माबाई इनका नाम है। तो कर्माबाई का जो है सरगुण भक्ति से संबंधित थी। जन्म कहां पर हुआ था, तो ध्यान रखना कालवा गांव में। जन्म कहां हुआ है इनका, कालवा गांव में, जन्म कालवा गांव। कालवा गांव कहां है, तो भैया नए के हिसाब से ध्यान रखना डीडवाना कुचामन। तो डीडवाना कुचामन जो है वहां पर इनका जन्म हुआ था। और ये विशेष रूप से जो इसीलिए जानी जाती है, कब हुआ था जन्म, तो भाई 1615 में। इनके लिए बस जो जानी जाती है वो ध्यान रखना कि ये इनके द्वारा कृष्ण को अपनी भक्ति में जिद्द करके जो है खिचड़ा खिलाया गया था, इसीलिए इनको जाना जाता है। और इसीलिए भगवान जसनाथ जी को खिचड़े का भोग भी लगाया जाता है। माता का नाम, पिता का नाम जनरली नहीं पूछते हैं, फिर भी नाम लिख दो। पिता का नाम क्या है जी, जीवन राम जी। तो पिता का नाम है जीवन राम और माता का नाम क्या है जी, रत्नी देवी। माता का नाम क्या है जी, रत्नी देवी। तो रत्नी देवी इनकी माता का नाम है, ठीक है। कौन है ये, तो ध्यान रखना जाट कवित्री है, ठीक है। तो जाट कवित्री है, जाट कवियत्री है और इनका फेमस है जी जीमो मारा, थोड़ा सा संदर्भ के लिए लिख लो, श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, ठीक है। तो
तो भाई इसी कारण जो है जगन्नाथ जी को खिचड़े का भोग लगता है। तो जगन्नाथ जी को खिचड़े का भोग लगाया जाता है, खिचड़े का भोग लगाया जाता है इसी कारण में। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। इनका उपनाम ध्यान रखना, मारवाड़ की मीरा। इन्हें क्या कहा जाता है जी? मारवाड़ की मीरा कहा जाता है, मारवाड़ की मीरा इन्हें कहा जाता है। और इनका जो मंदिर है वो भी कहाँ पर है? कालवा में ही है। तो कालवा में ही डीडवाना कुचामन में ही इनका मंदिर भी स्थापित किया गया है। इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, कर्माबाई को पूछा जाता है। ठीक है जी, तो कर्माबाई को विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा एक आपको ध्यान रखनी है जिनका नाम है जी रानाबाई। तो रानाबाई, रानाबाई, रानाबाई को ध्यान रखना। रानाबाई का जन्म जो है हरनावा गांव में हुआ। तो जन्म कहाँ हुआ है? ये छोटे छोटे इनसे संबंधित प्रश्न कम पूछे जाते हैं। हरनावा, और हरनावा कहाँ पर है जी? डीडवाना कुचामन में। तो डीडवाना कुचामन में इनका क्या हुआ है जी? जन्म हुआ था। जाट परिवार की है। कब? 1504 में। तो 1504 में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है जी। इनके पिता का नाम राम गोपाल था। इनको ध्यान रखना कि इनकी माता का नाम गंगाबाई था। हाँ, इनके गुरु का नाम ध्यान रखना चतुरदास। ठीक है। और भगवान कृष्ण की भक्त थी, भगवान कृष्ण की भक्त मानी जाती है। और गुरु का नाम है जी चतुरदास जी। तो गुरु का नाम है चतुरदास, श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है। इनका उपनाम है जी राजस्थान की दूसरी मीरा। तो इनका उपनाम ध्यान रखना, राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा। और अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो भाई यहां से ही पूछा जाएगा कि राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है। ये भी क्या थी? मीरा के समकालीन थी। तो मीरा के समकालीन मानी जाती है, मीरा के समकालीन ये मानी जाती है। दूसरी मीरा है, इनके द्वारा हरनावा गांव में ही जीवित समाधि ली गई थी। तो इसने इनके द्वारा जीवित समाधि ली गई थी। कहाँ? जहां पर इनका जन्म हुआ था, हरनावा गांव में। कब? 1570 में हरनावा गांव में। तो हरनावा गांव जो है डीडवाना कुचामन में इनके द्वारा जीवित समाधि भी ली गई थी। और यहीं पर भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को, और यहीं पर भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है। त्रयोदशी को मेले का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है जी। तो इनको ध्यान रखना। इनकी पदावली जो है कविताएं कहलाती है। इनकी पदावली को भी ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो एक ही पूछा जाएगा, एक हरनावा गांव ध्यान रख लेना, और इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। ये दो ही प्रश्न सामान्य यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है जी। फिर ध्यान रखना डांग की मीरा। तो भोली गुजरी। अब यहां से ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं कि भोली गुजरी, बस इतना सा ध्यान रख लेना कि भोली गुजरी जो है इन्हें क्या कहा जाता है। कहाँ की है? करौली के बुगडार गांव की निवासी है, कृष्ण की भक्त थी। ठीक है। तो आप ध्यान रखना, बुगडार गांव, ठीक है, करौली की निवासी है। और इन्हें कहा क्या जाता है? इन्हें कहा जाता है जी डांग की मीरा। इनका उपनाम क्या है? डांग की मीरा। बस इतना सा ध्यान रख लेना कि डांग की मीरा इनका उपनाम है। तो डांग की मीरा इन्हें कहा जाता है। ठीक, ये अपने से पूछा जाता है। एक करमेती बाई भी है जिन्हें शेखावाटी की मीरा कहा जाता है। तो करमेती बाई, और करमेती बाई कहाँ की है? तो करमेती बाई का संबंध जो है खंडेला से है। ठीक है। तो श्री कृष्ण की भक्त है, खंडेला की है। तो ध्यान रखना, खंडेला सीकर की है, खंडेला सीकर की है। इन्हें शेखावाटी की मीरा कहा जाता है। तो शेखावाटी की मीरा इनका उपनाम है। ये अपने को ध्यान रखना, शेखावाटी की मीरा इन्हें कहा जाता है। इनका पैनोरमा भी बन रहा है। इनका पैनोरमा जो है वो भी खंडेला में निर्मित किया
जा रहा है, तो ध्यान रखना इनको कहा जाता है शेखावाटी की मीरा, क्योंकि शेखावाटी की मीरा से भी प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे तो एक कृष्ण की अनन्य भक्त है ताज बेगम, उनको भी पूछा जाता है ताज बेगम। ताज बेगम, अब नाम से तो लग रहा होगा मैम मुस्लिम है, बिल्कुल। फतेहपुर की कायम खानी नवाब की पुत्री है, लेकिन श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है, तो ये फतेहपुर की है और श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, इसलिए हम ताज बेगम को भी ध्यान रखना है। देखो मांगड़ की मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बालाबाई के बारे में पूछा जाता है, जो लूणकरण की पुत्री है, और बीकानेर आमेर के नरेश जो है पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी है, वो भी श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त मानी जाती है। कुंभा की पत्नी सुमति झाला जो है वो भी श्री कृष्ण की भक्त मानी जाती है। बट भाई ये 2-3 बोली गुजरी ध्यान रखना, डांकी मीरा, इसके अलावा आपको ध्यान रखनी है इनके बारे में, गंगाबाई के बारे में, इसके बारे में ध्यान रखना, रानाबाई के बारे में ध्यान रखना, भूरीबाई के बारे में ध्यान रखना, करमेती बाई के बारे में ध्यान रखना, कर्माबाई के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं महिला संतों में। अब हम बात कर लेते हैं संत माहू जी के बारे में, जिनके बारे में अभी तक हमने चर्चा नहीं की, लेकिन हमने वैसे बहुत बार चर्चा कर ली है। संत माहू जी, संत माहू जी, देखिए संत माहू जी को हमने बहुत बार पढ़ लिया है, जब भी बेणेश्वर पढ़ा। तो पहले तो इन्हें क्या कहा जाता है, इनका उपनाम है जी बांगड़ का धनी। इनका उपनाम क्या है, बांगड़ का धनी। तो बांगड़ का धनी इनका उपनाम है। पहली चीज, कहाँ के हैं ये, या इनका मूल नाम क्या है, महावर मनोहर जी। तो इनका मूल नाम क्या है, महावर मनोहर जी। महावर मनोहर जी, मनोहर जी इनका उपनाम है। ठीक है, जन्म का हुआ साबला डूंगरपुर में। ठीक है, तो ध्यान रखना कब, 1714 को। तो जन्म हुआ है 1714 को साबला डूंगरपुर में, एक ब्राह्मण परिवार में संत माहू जी का जन्म हुआ था। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखना है। कब हुआ था, माघ शुक्ल सप्तमी को। तो माघ शुक्ल, देखो वैसे तिथि नहीं पूछी जाती है, माघ पूर्णिमा को इनका मेला बढ़ता है, लेकिन माघ शुक्ल पंचमी भी ध्यान रखना, इस दिन इनके मेले का आयोजन किया जाता है। पिता कौन थे, दालम ऋषि जी। माता कौन थी, केसरबाई। इनसे भी ध्यान रखना। पुत्र थे उदयनाथ जी और पुत्र वधू थी जी जान कंवर। संत माहू जी जो है वो माही नदी के किनारे गाय चराते थे। श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण करते थे, नाचते गाते थे। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। 1727 में माघ शुक्ल एकादशी के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना कर ली थी। तो ध्यान रखना 1727 को सोम माही जाखम, या आप अभी ध्यान रखें कि इन्होंने माही और सोम, माही व सोम के संगम पर तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की और यहीं पर कौन सा संप्रदाय शुरू किया, तो ध्यान रखना बेणेश्वर धाम की स्थापना की। और बेणेश्वर धाम की स्थापना की, और बेणेश्वर धाम की जो स्थापना इनके द्वारा की गई वो सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर की गई, त्रिवेणी संगम पर की गई। ठीक है, और ध्यान रखना बेणेश्वर धाम में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। मेले का आयोजन भी किया जाता है हर साल माघ पूर्णिमा को। जबकि हम बात करें इनका निधन हुआ था शेषपुर गांव में। ठीक है, इनके बाद उनके तो निधन कहाँ हुआ है, शेषपुर में निधन हुआ है, शेषपुर में। ठीक है, और इसके बाद इनके पुत्र जो थे, पुत्र
मठाधीश बने, मठाधीश बने। तो मठ के धीश कौन बने थे जी? इनके पुत्र उदयनाथ, पुत्र वधु थी जी इनकी जान कंवर। और जान कंवर जो थी वो भी बाद में जो है क्या बनी जी? मठाधीश बनी थी। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। पर इनकी मुख्य पीठ या मंदिर कहाँ पर है? तो इनकी मुख्य पीठ या मंदिर की बात करें, इनकी प्रधान पीठ या मंदिर, मुख्य पीठ, ये बहुत बार अपनों ने पढ़ चुके हैं अलग अलग जगह इस संदर्भ को, तो ध्यान रखना। इनकी प्रमुख पीठ है संत मावजी मंदिर या हरि मंदिर, जो कि साबला में है। ठीक है, तो संत मावजी मंदिर या हरि मंदिर, दोनों ध्यान रखना। तो इसको हरि मंदिर भी कहा जाता है और इसे संत मावजी मंदिर भी कहा जाता है। कहाँ पर है जी? साबला में है। ठीक है, तो साबला जो जगह है डूंगरपुर, वहां पर है और माही नदी के तट पर है। ठीक है, माही नदी के तट पर ये मंदिर स्थित है। यहाँ जो है संत मावजी के शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि घोड़े सहित सवार चतुर्भुजी मूर्ति है। तो इसमें जो है वो मावजी की कैसी मूर्ति है? चतुर्भुज सवार, सवार चतुर्भुज मूर्ति है। सवार किस पे सवार है? तो ध्यान रखना, घोड़े पर सवार। तो घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है, चतुर्भुज मूर्ति स्थापित है। और ये जो मूर्ति है इसके हाथ में क्या है? तो भाई शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है आदि है। इनकी जो वाणी है या इनके जो प्रमुख ग्रंथ है उनको कहते हैं जी चोपड़ा ग्रंथ। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है, यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है, चोपड़ा ग्रंथ। चोपड़ा ग्रंथ ध्यान रखना, मावजी ने 5 बड़े ग्रंथों की रचना की थी, जिनके छंदों की संख्या लगभग 72 लाख बताई जाती है। और ये जो है 5 बड़े ग्रंथों का एक समूह है। तो ये 5 बड़े ग्रंथों का समूह है, ग्रंथों का समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं जी? चोपड़ा ग्रंथ कहते हैं। जैसे मेघ सागर, प्रेम सागर, साम सागर, रतन सागर और अनंत सागर। और ये जो चोपड़ा ग्रंथ है ये केवल दिवाली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं और इनकी पूजा की जाती है। तो इनकी दीपावली के दिन बाहर निकाल के, दीपावली के दिन बाहर निकाल कर पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है, और एक चीज और, इन्हीं चोपड़ा ग्रंथ में जो है तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी की गई है। तो तीसरे विश्व युद्ध की अभी जो परिस्थितियां लग रही है ना, तो बिल्कुल हो ही जाएगा ऐसा लग रहा है इनकी भविष्यवाणी से ही। तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी इसी चोपड़ा ग्रंथ में की गई है। तो भाई ये भी संभव होता नजर आ रहा है। भाषा कौन सी है चोपड़ा ग्रंथ की? हिंदी मिश्रित बागड़ी। तो इसकी भाषा है जी हिंदी मिश्रित बागड़ी, हिंदी मिश्रित बागड़ी भाषा, मिश्रित बागड़ी भाषा है इन ग्रंथों की। तो हिंदी भी है और बागड़ी भी है, इस भाषा में ये ग्रंथ लिखे गए हैं। इन्हें क्या माना जाता है? तो इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। तो मावजी को विष्णु का अवतार माना जाता है, या हम बोले कल्कि अवतार माना जाता है। तो कल्कि अवतार और विष्णु का अवतार माना जाता है संत मावजी को, और ये भी हमने पढ़ लिया है ना। और इन्हीं के द्वारा जो है फिर एक संप्रदाय बनाया गया था, निष्कलंकी संप्रदाय। तो निष्कलंकी संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय का मतलब क्या है जी? भाई पाप रहित संप्रदाय। तो ये निष्कलंकी संप्रदाय पूछा जा चुका है एग्जाम में 2-3 बार। तो निष्कलंकी संप्रदाय जो है वो विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रचलित है। संत मावजी के द्वारा शुरू किया गया था। निष्कलंकी अवतार के रूप में इन्हें पूजा जाता है, इसलिए इनके द्वारा निष्कलंकी संप्रदाय जो है शुरू किया गया था। इनकी जो पुत्रवधू थी जान कंवर, उनके द्वारा ही बेणेश्वर धाम पर एक सर्वधर्म समन्वयवादी मंदिर भी बनाया गया है। तो बेणेश्वर धाम पे ही एक सर्वधर्म समन्वयवादी मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो इनकी पुत्रवधू जान कंवर के द्वारा। कब? तो भाई 1793 में पुत्रवधू जान कंवर के द्वारा इसका निर्माण या स्थापना
कराई गई थी। और ये जो मंदिर है इसमें प्रवेश द्वार तो जैन मंदिर जैसा है, गुमटी बौद्ध मंदिर जैसी है, मीनारे मस्जिद जैसी है, जबकि इसके गर्भगृह में विष्णु जी की मूर्ति रखी हुई है। तो इसके गर्भगृह में विष्णु की मूर्ति रखी गई है, विष्णु मूर्ति रखी गई है। तो सभी जो है संप्रदायों का समन्वय यहाँ पर दिखता है। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है लसाड़िया आंदोलन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी ध्यान रखना लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो भाई संत मावजी के द्वारा, मावजी के द्वारा लसाड़िया आंदोलन चलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो मेवाड़ और बांगड़ के भील है उनका सामाजिक व आध्यात्मिक सुधार किया जा सके। तो ध्यान रखना मेवाड़ व बांगड़ के भीलों की, बांगड़ के भीलों के आध्यात्मिक व नैतिक सुधार हेतु, आध्यात्मिक व नैतिक सुधार हेतु संचालित किया गया था, नैतिक सुधार हेतु संचालित किया गया था ये आंदोलन, जिसे लसाड़िया आंदोलन कहते हैं। बांगड़ क्षेत्र में उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति का बहुत प्रचार किया, उनमें अछूत जातियों को भी अनुयायी बनाने का प्रयास किया। अछूत जाति जो है या जो उनके अनुयायी बनने के बाद जो अछूत लोग थे वो साध कहलाते थे और ये कोशिश करते थे कि भीलों में सभी प्रकार के नैतिक गुणों का विकास किया जाए। तो ये थे हमारे संत मावजी। और संत मावजी में देखो दो तीन चीजें विशेष रूप से ध्यान रखना, जैसे एक तो चोपड़ा ग्रंथ, जैसे इनका निष्कलंकी संप्रदाय, लसाड़िया आंदोलन, ये 5-6 चीजें हैं जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है जहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से जनरली है प्रश्न पूछा जाता है। ये हमारा पूरा टॉपिक था लोक संत और संप्रदाय का, जिसमें हमने बहुत डिटेल से जितने भी संप्रदाय थे उनकी भी बात कर ली है, सभी लोक देवताओं की भी, लोक संतों की भी बात कर ली है, चाहे वो महिला संत हो चाहे वो पुरुष संत हो। तो आई थिंक यहाँ से आपका जो टॉपिक है पूरा कवर भी हो जाता है और कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ग्रुप में मैं आपको इसकी PDF भी शेयर कर दूंगी, साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण जो फैक्ट है कि कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, किसकी पीठ कहाँ पर है, किसका मेला कब लगता है, उसकी एक जो लिस्ट है या सारणी है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिससे पूरा टॉपिक को आप अच्छे से याद भी कर लेना, रट लेना, क्योंकि यहाँ से देखो प्रश्न पूछे जाते हैं लोक संत और संप्रदाय से। तो दोनों बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक भाई पढ़ते रहो, लिखते रहो, अपना ध्यान रखो। बाय बाय ऑल ऑफ यू।